क्लियर है, क्लियर है। ओके। साथियों नमस्कार, मेरा परिचय सत्यशील वाजपेयी, लखनऊ से हूं बेसिकली मैं। और ये सेशन जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं आपके गेस्ट के लिए। आपके जो नए मेहमान हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू किस तरह काम करता है और किस प्रकार की सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आप सभी लोगों से, जो लोग इस सेशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, कि आप लोग, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर से एंट्री किया है, किसी ने ईमेल से एंट्री किया है, किसी ने, तो प्लीज आप अपने आप को रिनेम कर लीजिए। अदरवाइज हम रिमूव करना मेरी मजबूरी होगी और मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम किसी को भी ईमेल और मोबाइल से एंटर नहीं करने देंगे या मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो इसलिए कृपया इतना ध्यान रखें और अनुशासन का थोड़ा सा परिचय दें सर। चलो, एक लोग तो रिमूव हो गए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। साथियों वंस अगेन एक बार पुनः नमस्कार आप सभी लोगों को। और मेरा परिचय सत्यशील वाजपेयी, मैं लखनऊ से हूं। और ये सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे हम लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू किस तरह काम करता है और किस तरह यहाँ पर आप इसके साथ काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ये बताने की कोशिश करते हैं आपके लिए। और ये पूरा का पूरा सेशन जो ऑर्गेनाइज होता है, ये हमारे और हमारी टीम के द्वारा किया गया एक सार्थक प्रयास है, जिससे लोगों तक सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंच सके और लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकें। इसमें रॉयल क्यू की टीम या मैनेजमेंट का किसी तरीके से कोई योगदान नहीं है इसके और इसको ऑर्गेनाइज करने को लेकर के। दूसरी चीज आपको आपसे एक निवेदन है, जो हमारे गेस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर हैं, उनसे ये कि यदि आप शारीरिक रूप से मीटिंग के अंदर आ गए हैं तो अगले कुछ समय तक मानसिक रूप से भी इस मीटिंग के अंदर रहने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अच्छा, गलती से भी कुछ भी हो जाए गलती, तो लोग फायदा उठाने से चूकते नहीं है। तो आज चैट बॉक्स के अंदर लोग अपने आप बात करने लगे लोगों से। खैर, हो जाता है कभी कभार, सॉरी। तो आप लोग मानसिक रूप से भी यहाँ पे बने रहिएगा, ऐसा निवेदन है आपसे। बिल्कुल सर, बंद हो गया है, डोंट वरी, परेशान मत होइए। वो बाई चांस आज छूट गया था और कभी कभार गलती से गलती हो जाती है, तो वैसा वाला हो गया था। जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं, आपसे निवेदन है सर, आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए, वरना बहुत देर तक आप हैंड रेज करेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। मैं आपको अनम्यूट करके आपका सवाल कुछ लेने वाला नहीं हूं, सिर्फ इतना आपसे निवेदन है कि आप सेशन में बने रहिए, साथ में बने रहिए। हमारी कोशिश रहती है सेशन के एंड तक, स्लाइड बाय स्लाइड, आपके जितने भी सवाल होंगे वो अपने आप उत्तर में बदल जाएंगे, प्रश्न आपके उत्तर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप इस सेशन के अंदर बने रहेंगे कुछ भी रह नहीं जाएगा, इसलिए आप साथ में बने रहिए और आपके सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे और फिर कुछ बचता नहीं है। और फिर भी अगर छूट जाता है तो जिन्होंने आप मीटिंग के अंदर आपको इन्वाइट किया, आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पीपीटी पर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू आपके लिए मौका कैसे है, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है। रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही होता है किसी भी इंसान के माइंड में
कि ये जो प्रोडक्ट है क्या है और किस क्षेत्र में काम करता है। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र की बात करने जा रहा हूं उसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? तो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। और ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इसके लिए सर आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर उधर जाएंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे, और हम फिलहाल भटकाव नहीं चाहते। मिनट। तो क्रिप्टो करेंसी का क्या योगदान हो सकता है, आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती हैं, इससे रिलेटेड चीजों को हमें समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैक में चलना पड़ेगा, और यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जब कोई भी लेन देन का माध्यम नहीं हुआ करता था, यानी कि जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है, हमने और आपने सभी ने, कि जब कोई भी लेन देन का माध्यम नहीं हुआ करता था, तो हमारे पूर्वज बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर बदल लिया करते थे। चीजें बदली, समय बदला, परिवर्तन हुआ, तो लोगों ने गोल्ड को अपनाया लेन देन के लिए। उसके बाद मेटल कॉइन्स, धातु के बने हुए सिक्के आने लगे। उसके बाद कागज की बनी हुई नोटें, मतलब जो नोट आज हम आप इस्तेमाल करते हैं वो। प्लास्टिक कार्ड, मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें आपकी आपकी पॉकेट में ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट जो बदलाव हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब डिजिटल इंडिया। मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर मौजूद पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, जिन्होंने लेन देन का सारा तरीका बदल दिया। लोग बैंकों के अंदर जा करके लंबी लंबी लाइनें लगाना लोगों ने बंद कर दिया। किस बात के लिए? डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर के लिए, जो अब वो नहीं दिखती हैं। सिर्फ वहीं तक बात सीमित नहीं है, आपके घर के बाजू वाला जो किराना स्टोर है उसने भी एक क्यूआर कोड टाइप का स्टिकर लगा दिया है, और आप चाहे तो आप वहां पर भी स्कैन करके पेमेंट करना आपने शुरू कर दिया है। छोटी सी छोटी दुकानों की पे भी आपको उपलब्ध है। यही नहीं, अब बहुत वक्त से आपने रेलवे में रिजर्वेशन नहीं कराया होगा लाइन में लग करके। बहुत वक्त हो चुका है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट करने के लिए आप लाइन में नहीं लगे होंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां कहीं भी आज लोगों के, मैं आज आप डिस्कस करिए अपने घरों में, कितना सारा सामान आप ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है। इवन जो वो व्यक्ति आपको जो पहले आपके यहां देने जाता था सामान, वो जो सर्विस आपसे साइन कराता था, यस रिसीव कर लिया, अब उसने भी अपना तरीका पूरा डिजिटली कर लिया है। तो आप सोचिए, सारा का सारा डिजिटल इंडिया में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपका एकदम प्यारा दुलारा खास, जिसके बिना आपका जीवन इस समय रुक सा जाता है, बार बार खोल करके आप देखने की कोशिश करते हैं अपने फोन में उस व्हाट्सएप को कि कुछ आया तो नहीं। उसने भी लेन देन के सिस्टम को अपने ही सिस्टम से चालू कर दिया है। आप देखो ना, जहां पर टाइप करते हो चैट करने के लिए, उसके बाजू में आर का सिंबल आ गया है पेमेंट करने के लिए। चीजें बदल चुकी हैं, यह बदलाव दिखता है। तो सवाल इस बात का है कि जो सफर चालू हुआ था बार्टर सिस्टम से, यदि वो आज डिजिटल इंडिया तक आ चुका है, तो व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ तो नया होगा, और जो नया होगा उसके लिए जो लोग दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा इन चीजों को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो आने वाला दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। मतलब लेन देन का जो माध्यम होगा वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये इंडस्ट्री? तो मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री जिस समय आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं यहां पर बैठ करके इस सेशन के अंदर, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। जब इस सेशन में आप बैठ करके, यदि आप फर्स्ट टाइम इसका जिक्र सुन रहे हैं, इसकी चर्चा, इस पर बात सुन रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, बनेगी नहीं। और सिर्फ बात इतनी नहीं है,
24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की इकलौती मार्केट। 24 घंटे 365 दिन। आप इसके कंपैरिजन में आप स्टॉक, शेयर मार्केट या फिर आप फॉरेक्स मार्केट, इन सारी मार्केट को भी देख सकते हैं जहां पर टाइम की बाउंडेशंस हैं। सैटरडे संडे है तो कहीं पर वीकेंड बना लेते हैं फॉरेक्स वाले, कहीं पर शेयर मार्केट वाले 3:30 के बाद कहते हैं अब अच्छा नहीं लग रहा है काम करना, चलो बंद करते हैं। और ये एक अपने आप में इकलौती मार्केट जो 24/7 काम करती है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे मालूम नहीं, आपको नहीं मालूम? सर, सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नहीं मालूम, 2% से 3% लोग ही हैं आज आपके देश में जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। सिर्फ 2 से 3% लोग आपके देश में। आपके लिए यह संभावनाओं से भरा हुआ दौर है। क्यों? क्योंकि जब ये 2 से 3% लोग कन्वर्ट होंगे अगले 10% में, अगले 10% में, तो आपके पास इस इंडस्ट्री से अचीवमेंट्स बहुत सारी हो चुकी होंगी। बहुत कुछ आपके पास इस इंडस्ट्री से आपने हासिल कर लिया होगा यदि आप आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि अभी ये अर्ली स्टेज है, मौका है। जिस तरीके से दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर जब वो अपने अर्ली स्टेज पे थी, लोगों ने फायदा उठाया, लोगों ने इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ गेन किया, ठीक उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी एक लेटेस्ट इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से डेवलप हुई। टेलीकॉम, आप देखो उस इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश करी। जिस मोबाइल फोन को आप हाथ में पकड़ करके इस मीटिंग को देख रहे हैं, उस मोबाइल फोन के ऊपर लगा हुआ कवर, और यही नहीं, वो जो टेम्पलेट लगा हुआ है और 2-4 स्टिकर भी लगे होंगे उसमें, तो वो जो बनाने वाले लोग थे ना, उन्होंने भी करोड़ों का टर्नओवर कर लिया अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे। तो ठीक उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी अपने प्राथमिक दौर में है और आपके पास मौका है इसके अंदर भविष्य तलाशने का। कुछ लोग इसके अंदर कॉइन बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग टोकन बनाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, कुछ लोग यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सचेंज बना रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, दुनिया हार्डवेयर वॉलेट, मालूम नहीं कितने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप कहते हैं आपको मालूम, फिर आपको मालूम क्यों नहीं चला अभी तक? इसलिए मालूम नहीं चला क्योंकि इस इंडस्ट्री को पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले की अगर बात करें, पहले तक एक सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। मतलब कोई ऐसे प्रोफाइल का बंदा समझाने की और बताने की उसने कोशिश नहीं करी, क्योंकि 1 साल पहले तक तो लोग बड़े वाले क्वेश्चन मार्क के साथ देखते थे इस इंडस्ट्री को, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता था वो भी। बट अब पहले, अब तो हर प्रोफाइल के लोग बात कर रहे हैं। आज आईआईटीएंस भी बात कर रहे हैं, आज यूनिवर्सिटीज भी बात कर रही हैं, आज बहुत कुछ देश भी सामने आ गए जिन्होंने लीगल टेंडर भी अनाउंस कर दिया। आपके देश को लेकर के क्या चीजें चल रही हैं? अब आपका सवाल हो सकता है कि हमारे यहां लीगल और इलीगल के विषय पे क्या बात हो सकती है इस इंडस्ट्री को लेकर के, अगर आपके जहन में चल रहा है तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल देकर के आपके साथ इन चीजों को रखना चाहूंगा कि लीगल और इलीगल के पॉइंट के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, 2 एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मुझे लगता है इन दोनों एग्जांपल से आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या 1998 के अंदर एक, इस आपके देश के अंदर एक इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया था। उस इंडस्ट्री का नाम है इंश्योरेंस, बीमा। और जो गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी उसका नाम है आईआरडीए। आप कहेंगे ये दोनों चीजें मुझे मालूम है, नया क्या है? तो नया नहीं, अब सवाल है कि एक बड़ी संस्था जो कहती है हम 1956 से लोगों का बीमा कर रहे हैं, एलआईसी, 1956 से लेकर के और 1998, जब तक इस देश के अंदर इस इंडस्ट्री को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं था, तो इनके द्वारा जो काम किया गया 1956 से
आप उसको लीगल कहेंगे या इलीगल कहेंगे? ये सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि कभी कभार सीधे दिए जाने वाले उत्तर समझ में नहीं आते। तो इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, और इसका जवाब भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो एक इंडस्ट्री हो गई जो 1956 से काम कर रही थी, बट रेगुलेट हुई 1998 में। इस दौरान जो भी काम हुआ उसको लीगल इलीगल किस श्रेणी में रखा जाए, ये आप सोचिए। दूसरा, एक और एग्जांपल, एक इंडस्ट्री 2017 में रेगुलेट हुई। इस इंडस्ट्री का नाम है रियल एस्टेट, और जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है रेरा। अब सवाल इस बात का है, इससे पहले 2017 से पहले जितनी भी कंपनियां, डीएलएफ जैसे ब्रांड, जितनी रजिस्ट्रियां हुई, जितनी प्रॉपर्टी बिकी, क्या बोलेंगे, लीगल या इलीगल? ठीक उसी तरीके से आज क्रिप्टो इंडस्ट्री रेगुलेट नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। जिस स्टेज पर इंश्योरेंस काम हो रहा था 1998 से पहले, 2017 से पहले रियल एस्टेट पे काम हो रहा था, कुछ वैसे ही इस इंडस्ट्री के ऊपर भी, क्रिप्टो के ऊपर भी काम हो रहा है। अब आपको यह समझना है इसको हम किस नजर में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह से रियल एस्टेट के अंदर जब लीगल और इलीगल का मुद्दा आता था, तो एक ही चीज होती थी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम से लेन देन हो रहा है, तो आप उसको 1998 से पहले चाहे इंश्योरेंस हो, 2017 से पहले चाहे रियल एस्टेट हो, आप उसको लीगल कहते हैं। लीगल लेन देन का जो माध्यम है, अगर बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत है, इट मीन सही। ठीक उसी तरीके से आज क्रिप्टो के अंदर भी जो लेन देन का माध्यम है वो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत ही है। आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद सकते हैं, डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी बेच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गवर्निंग बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को अभी जरूरत नहीं महसूस हुई अभी तक, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री पहले दिन से गवर नहीं होती, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। जब वो इंडस्ट्री बढ़ती है, ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, संभावनाएं तलाश होती है उसके अंदर, और उसके अंदर लगता है कि नहीं, इनको रेगुलेशन की जरूरत है, तो उसको रेगुलेट किया जाता है। और ये रियल एस्टेट और इंश्योरेंस जैसी इंडस्ट्रीज, कितना वर्ष लगा इनको रेगुलेट होने में। तो क्रिप्टो तो अभी 1 दशक पहले की बात है, सिर्फ 10 वर्ष हुए। अब एक चीज और, हो सकता है ऐसे ना समझ में आए, ऐसे समझ लो, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको पूरी फ्रीडम रहती है खेलने कूदने, खाने पीने, हर तरीके से जीवन को, अपने उस बचपन को जीने की। और जब जरा सा भी एहसास होता है कि अब इसकी जो शैतानियां है, इसका जो जीवन है, उसको रेगुलेशन की जरूरत है, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, तो तुरंत आप स्कूल लेकर पहुंच जाते हैं, चलो एडमिशन करा देते हैं। रेगुलेट करने की दिशा में आपने कदम बढ़ा दिया, उसके जीवन को अनुशासित करने के लिए। ठीक उसी तरीके से दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, जब आवश्यकता महसूस होती है रेगुलेट करने की, तभी रेगुलेट की जाती है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम इसके रेगुलेशन की आवश्यकता होगी, बट अभी आज लेन देन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत है, तो आप इसको किस नजर से देखना है, यह आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और गवर्नमेंट का क्या विचार हो सकता है इसको लेकर के, उसका क्या व्यूज है, इसके तौर पे आज एक गवर्नमेंट से ही कहलवा देते हैं आपसे, हो सकता है बात समझ में आ जाए आपकी। और उनका इस टेक्नोलॉजी के प्रति क्या नजरिया है, क्या सोच है, आइए देखते हैं गवर्नमेंट क्या कह रही है। जरा सुनते हैं गवर्नमेंट की भाषा में। और गवर्नमेंट में कौन? जिसको आप नकार नहीं सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते, एक ऐसी शख्सियत। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो बदल गया, तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार।
अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है। ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। Disruptive technologies such as blockchain and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। तो अब ऐसा आपका कहना है, अब इनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को समय के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा भी दौर आएगा कि आपको कोई पूछेगा तक नहीं। खैर, तो आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? तो हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग का मतलब ट्रेड, मतलब बाई और सेल, खरीदना और बेचना। दो ही चीजें होती हैं। जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो कोशिश ये रहती है कि कितना कम से कम पैसे में खरीदा जा सके। बेचने के लिए जाते हैं तो कोशिश रहती है कितना अधिकतम मूल्य पे इसको बेचा जा सके। दोनों के बीच का जो अंतर है यही तो प्रॉफिट आप कह सकते हैं। और ये अगर शेयर मार्केट के अंदर है तो देन शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी के अंदर है देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और जब फॉरेक्स के अंदर है तो देन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब बात कर लेते हैं रॉयल क्यू का क्या रोल है इसके अंदर, क्योंकि हम चर्चा तो रॉयल क्यू पे करने वाले हैं। रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से। हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर है। एक लाइन का आपका सवाल, चल कहां से रहा है? तो एक लाइन का जवाब, सिंगापुर से चल रहा है। दुनिया के 15 देशों में स्टार्टअप हुआ, इंडिया को काउंट करके। बट आज कहते हुए बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है कि जब पिछले 6 महीने के अंदर आज रॉयल क्यू ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर ली है। 5 लाख से ज्यादा सिर्फ 6 महीने के अंदर। आज इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस आज रॉयल क्यू की हो चुकी है, वो भी सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, लगभग दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों में आज रॉयल क्यू की स्वीकार्यता इतनी अधिक हो गई है। रॉयल क्यू है क्या? एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। कहां? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। और जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ रॉयल क्यू, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली है रॉयल क्यू को, वो मिली है रोबोट के नाम से। कि रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक रोबोट है। तो जब रोबोट कहते हैं तो आपके जहन में वो रजनीकांत वाले रोबोट की फीलिंग आ सकती है। तो अगर ऐसी आ रही है तो बिल्कुल ना आए। क्यों? क्योंकि ये सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन के रूप में नजर आता है आपको। अब अगला प्रश्न ये आपका कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों इसको लेना चाहिए, जरूरत क्या है इसकी? तो आइए जरूरत समझते हैं पहले इसकी कि है क्या, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो चलते हैं दुनिया के 2 बड़े क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के जो एक्सचेंज है उनकी बात करते हैं।
क्योंकि हम ट्रेड के मुद्दे पर बात करने वाले थे, ट्रेडिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग होती कहां है? ट्रेडिंग होती है एक्सचेंज के अंदर। तो दुनिया के दो बड़े एक्सचेंज, नंबर 1 बिनांस एंड नंबर 2 हुआबी। बिनांस और हुआबी, ये दुनिया के दो बड़े एक्सचेंज। अच्छा, ये आज बड़े कैसे? बड़े कैसे आपके जहन में आ रहा होगा। तो बड़े ऐसे कि बिनांस जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो 100 करोड़ से भी ज्यादा डॉलर का, 100 करोड़ डॉलर का टर्नओवर हर 24 घंटे में करता है। आप गूगल कर सकते हो, 100 करोड़ डॉलर का टर्नओवर हर 24 घंटे के अंदर बिनांस करता है। आज एक्सचेंज देखता है कि हमारे यहां लाखों अकाउंट्स हैं और उनमें लाखों डॉलर्स पड़े हुए हैं लोगों के अकाउंट में, बट लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। अच्छा, इन एक्सचेंज का प्रॉफिट क्या है? ये एक्सचेंज ब्रोकरेज लेते हैं, जब आप खरीदते हैं तो, और जब बेचते हैं तो भी। तो ये एक्सचेंज, आज बिनांस जैसा एक्सचेंज 100 अरब डॉलर का टर्नओवर करने के बावजूद ये फील करता है कि लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। हमारे कहां अकाउंट्स तो बहुत सारे हैं, बट लोग प्रॉपर वे में बाई और सेल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोगों के सामने 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड को लेकर के। पहली सबसे बड़ी, 24 घंटे 7 दिन ये मार्केट काम करती है। कि आप कह सकते हैं समस्या कैसे हो सकती है? ये तो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, लेकिन ये हमारे और आपके मनुष्य होने के नाते ये समस्या है, क्योंकि हम और आप 24 घंटे 7 दिन काम नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रॉब्लम है। ट्रेड के अंदर हम काम नहीं कर सकते। दूसरी जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि वो, हम और आप इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। किसी बुक, किसी स्कूल, किसी कोचिंग कहीं पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हो रही हैं, एक्सपर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस इंडस्ट्री की जो जानकारी है वो पिछले 6 महीने, 8 महीने और 1 साल में जो क्रिप्टो करेंसी ने जो तूफान खड़ा कर दिया मार्केट के अंदर, बवंडर ले आया, उसने कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोग तो बाढ़ में बह के आए हैं इस इंडस्ट्री में, यहां पे। तो हम आप एक्सपर्ट नहीं है, दूसरी मेजर प्रॉब्लम। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री की नहीं, मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर ही ये समस्या है। क्या? हम फंस जाते हैं ग्रीड फैक्टर में, मतलब लालच में। हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम फंस जाते हैं डिसीजन लेने के टाइम पे, लालच की वजह से। क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जब आप खरीदने और बेचने जाते हैं तो दो ही फीलिंग साथ में रहती हैं। पहली, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और कम पैसे में मिल जाएगा। और जब बेचने जाते, थोड़ा सा रुक जाओ और ज्यादा पैसे में बिक जाएगा। तो ये और वाली जो फीलिंग है ना, ये डिसीजन नहीं लेने देती, क्योंकि ये लालच वाला जानवर हमारे अंदर जिंदा हो जाता है। इसलिए हम इसमें फंस जाते हैं ट्रेड के दौरान। तो इन 3 मेजर प्रॉब्लम की वजह से आप और हम नहीं कर पाते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर ट्रेड, मतलब खरीदना और बेचना। सॉल्यूशन क्या है? तो जब कोई काम मनुष्य नहीं कर सकता है तो उस काम को मशीन करती है। जिस काम को मनुष्य नहीं कर सकता उसको मशीन करती है। जैसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर खरीद लेते हैं। आप देख रेख नहीं कर सकते तो आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। आप दूर बैठे किसी साथी से बात नहीं कर सकते तो आप मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। आपको जल्दी कहीं अपने लाइफ में सफर तय करना है तो आप बाइक, कार, कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट, मशीनें खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आपको आवश्यकता है मशीन की। और इन चीजों को एक्सचेंज ने भी समझा। तो इन एक्सचेंज ने, बिनांस और हुआबी जैसे एक्सचेंज ने एक सर्विस स्टार्ट करी जिसके जरिए आपकी इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। ये सर्विस है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस, थर्ड पार्टी ट्रेड आपके लिए इन सर्विस ने दरवाजे, इन एक्सचेंज ने दरवाजे ओपन किए। जब इन्होंने एआई सर्विस चालू करी इन एक्सचेंज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मार्केट के अंदर जो एक्सपर्ट बैठे थे ना, जो एक्सपर्ट बैठे थे, उनको बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दी। क्या? इन एक्सपर्ट को लगा कि जो हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, उसको कैश करने का टाइम आ गया है। इस अपनी स्ट्रेटेजी को, जो ट्रेडर है ना, उन इस इंडस्ट्री के अंदर जो सालों से अपने आप को खपा रहे हैं, उन्हें लगा कि अब हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैश कर सकते हैं। तो इन एक्सपर्ट ने अपनी स्ट्रेटेजी को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और इन्हें लगा कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके और इस एआई टेक्निक के ऊपर अगर हम इसको इस्तेमाल करा दें, तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा ट्रेड करना। लोग आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। कैसे? बात नहीं समझ में आ रही है अभी, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेटेस्ट इंडस्ट्री टेलीकॉम। जब टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बीएसएनएल, यूनिनार, वोडाफोन, एसआर, हच, ट्रिंग, एयरटेल, अब जियो ने नेटवर्क का ताना बाना बोना, नेटवर्क का जाल फैलाया, तो सामने कौन आया? नोकिया, मोटरोला, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, लावा, माइक्रोमैक्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांड कि मेरा वाला फोन लेकर, इनका सिम लगाकर आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली फीलिंग ले सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जब इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस का नेटवर्क फैलाया, नेटवर्क दिया, तो मार्केट में जो एक्सपर्ट थे वो अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी स्ट्रैटेजी को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके लेकर के आ गए, और हम आपसे कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारा वाला ले लो और इस एआई सर्विस से कनेक्ट करके आप ट्रेड की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो उस सिचुएशन पे इस एआई सर्विस के इस्तेमाल के लिए जो एक्सपर्ट का सॉफ्टवेयर है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, वही है रॉयल क्यू। तो रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। अगेन रॉयल क्यू क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी प्रॉब्लम पहली, 24 घंटे 7 दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आप मनुष्य हैं और ये मशीन है, तो इसे ना भूख लगती, ना प्यास, ना नींद, ये ट्रेड कर सकती 24/7। अगला, ये आप एक्सपर्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी एक्सपर्ट ना होने की। तो रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी। ट्रेडर एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी है, ट्रेडर का एक्सपीरियंस है, तो ये भी सॉल्व हो जाता है। और तीसरा, ग्रीड फैक्टर, लालच। अब चूंकि ये मशीन है, ये पैनिक नहीं होता, ये इमोशंस में नहीं फंसता, इसके अंदर फीलिंग नहीं है, तो इसलिए ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रॉयल क्यू, ट्रेड को लेकर के। अब एक सवाल आपके जहन में, बात तो आपकी ठीक है, हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक डाउट होता है। क्या? सिक्योरिटी को लेकर के, कि जो हमारा पैसा है वो इन एक्सचेंज के ऊपर हम ट्रेड के लिए खुद से रखते हैं और हम खुद से ट्रेड करते हैं, लेकिन यदि हम एआई सर्विस के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर को लिंक कर लें एआई सर्विस के थ्रू, तो कितना सुरक्षित है हमारा अकाउंट? उस सॉफ्टवेयर से पैसा गायब तो नहीं हो जाएगा? एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपका पैसा कहां है? बैंक के अंदर। और बैंक की किसी सर्विस की वजह से यदि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो सवाल किससे होता है? बैंक से। ठीक उसी तरीके से यदि इन एक्सचेंज ने इस सर्विस को अलाउ किया है और इन एक्सचेंज के अंदर आपका अकाउंट, आपका पैन, आपका आधार, आपका बायोमेट्रिक, आप अपने ईमेल और मोबाइल
से ओटीपी के जरिए कनेक्ट करते हैं अपने अकाउंट को, कि जब तक नहीं आएगा तब तक कोई ट्रांजैक्शन वहां नहीं हो सकता है, जब तक आप मेंशन नहीं करते हैं। तो पूरी तरह आप सुरक्षित आपने कर रखा है। तो अगर इन एक्सचेंज ने ये सर्विस चालू करी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है एआई सर्विस से, तो सवाल किससे बनता है? इन एक्सचेंज से, कि यदि आप ये सर्विस नहीं देते तो हम वो सॉफ्टवेयर इन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, अब तक नहीं कर पा रहे थे। तो इन एक्सचेंज ने सोचा कि मैं अपने ऊपर लोड क्यों लूं, तो इन एक्सचेंज ने कहा एआई सर्विस से हम कभी भी विड्रॉल और ट्रांसफर अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी रोबोट एक्सचेंज के ऊपर एआई सर्विस के जरिए ना तो विड्रॉ कर सकता है ना ट्रांसफर कर सकता है। ये करना है तो आपको मैनुअल करना होगा खुद से, ईमेल और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के जरिए। दूसरा, तो अब इस एआई सर्विस से क्या होगा? ट्रेड होगी। ट्रेड होगी मतलब बाई और सेल होगा, खरीदा और बेचा जाएगा। और ये प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, अभी पीछे मैं आपको समझा चुका हूं। तो इस तरह से आपका पैसा, सिक्योरिटी वाली भी चिंता दिमाग से निकल जाती है, पूरी तरह सुरक्षित है आपके एक्सचेंज के ऊपर। अब एक और, कितना इन्वेस्टमेंट है सर रॉयल क्यू में? 0। सही सुन रहे हैं आप, रॉयल क्यू में 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट रॉयल क्यू में नहीं करना है, क्योंकि पहले ये आपको समझ में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल कहां करते हैं। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आपका पैसा आपके हाथ से निकलकर किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है बेहतर रिटर्न के लिए। वो हाथ आपके बैंक का हो सकता है जहां आप एफडी कर देते हैं, वो हाथ इंश्योरेंस का हो सकता है, वो हाथ म्यूचुअल फंड का हो सकता है, वो हाथ किसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो सकता है, वो हाथ किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, जहां पर मॉनिटरिंग आपकी खत्म हो जाती है, जहां पर कंट्रोलिंग आपके हाथ से निकल जाती है और उम्मीद होती है बेहतर रिटर्न की, वहां इंश्योरेंस है, वहां इन्वेस्टमेंट है। बट यहां 24 घंटे 7 दिन आपका पैसा आपके बिनेंस और वाबी के द्वारा आप बनाए गए आपके अकाउंट में, आपके ईमेल, आपके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी से 24 घंटे बंधा रहता है और 100% कंट्रोलिंग आपकी है, 24/7। तो ये यहां पर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आपका यह सवाल हो सकता है, वो वाली जो सर स्ट्रैटेजी आप बता रहे थे वो बता दीजिए कौन सी है जो रॉयल क्यू इस्तेमाल करता है। तो रॉयल क्यू जिस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करता है, जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है, वो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी है। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? एवरेज की स्ट्रैटेजी। एवरेज मार्टिंगल में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरॉक्स के अंदर। एक एग्जांपल, हालांकि आपको एवरेज निकालना तो आता है क्योंकि कार और बाइक में माइलेज तो आप निकाल ही लेते, एवरेज कितना दे रही है। तो यहां पर आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए इस मार्टिंगल स्ट्रैटेजी को बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, आप उसको 100 रुपए का खरीदें तो आपको 1 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपए हो जाए कम होकर के, फिर से आप 100 रुपए का ले लें तो आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि उस प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 25 रुपए रह जाए, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा, इस बार आपको 4 पीस मिल गया। यदि इसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए से घट के 10 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का ले लें तो इस बार आपको 10 पीस मिल जाएगा। टोटल 400 रुपए खर्च किया आपने, 17 पीसेज आपके पास हैं। एवरेज 400 डिवाइडेड बाई 17, 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब यह है कि जिस प्रोडक्ट की कीमत आज 10 रुपए रह गई है, इसको प्रॉफिट के लिए वापस 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है। यदि 23 रुपए 52 पैसे से बढ़ करके इसकी कीमत सपोज 24 रुपए हो जाए और आप सारे के सारे 17 पीसेस सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही काम, यही स्ट्रैटेजी रॉयल क्यू हमेशा फॉलो करता है प्रॉफिट को निकालने के लिए। अब आपका प्रश्न हो सकता है यही वाली स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि ऐसी भी स्ट्रैटेजी लोग बताते हैं कि सारे अंडे की टोकरी में नहीं रखने चाहिए, वो वाली स्ट्रैटेजी क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि ये जो मार्केट है ये सिर्फ एक ही कॉइन के इर्द गिर्द घूमती है जिसको कहते हैं बिटकॉइन।
मतलब बिटकॉइन ऊपर तो मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो मार्केट नीचे। 42% का डोमिनेंस रखता है बिटकॉइन इस मार्केट के अंदर। 42% अकेला इस कॉइन का डोमिनेंस है। इसलिए एवरेज की स्ट्रैटेजी ही यहां पर सक्सेसफुली काम कर सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। और जब ये एवरेज वाली स्ट्रैटेजी काम करती है, जस्ट अ मिनट, जब ये एवरेज वाली स्ट्रैटेजी काम करती है आपके अकाउंट पर, तो किस तरह परफॉर्म करती है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड के जरिए। और अब आपसे निवेदन है, अपने मोबाइल फोन को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि इस स्लाइड को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस स्लाइड को बिना समझे अगर आप भविष्य देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ट्रेडिंग में वो भी, तो रॉयल क्यू के बिना संभव नहीं है। ये बात आपको समझ में आ जाए कि रॉयल क्यू कितना सरल है, सिंपल है, और किस तरह आपकी ट्रेड को आसान बना देता है। ये आपको समझने की जरूरत है। हम एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के आए हैं जो जब परफॉर्म करेगा, ये उसकी परफॉर्मेंस आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप समझ गए तो आपको लगेगा कि हम तसल्ली से, बिना टेंशन, बिना हेडक, बिना लोड लिए इस रॉयल क्यू के भरोसे पर काम कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो। इसलिए ये स्लाइड आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में चलते हैं कि रॉयल क्यू से पहले मैं इस सेशन के अंदर जितनी भी बातें रखता हूं वो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पे होती हैं। इसीलिए बहुत सारी चीजें स्लाइड में मैं आगे नेक्स्ट करके स्किप कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट बात है, जिस पर बात करनी जरूरी है, वो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो रॉयल क्यू से पहले जब मैं ट्रेड के अंदर था और मैं बिनांस के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता था, जो एक्सचेंज है वर्ल्ड का नंबर 1, तो सपोज मेरे पास वहां पर $200 हुआ करते थे यदि, और मेरा कोई मित्र मुझको फोन करके बोलता था कि भाई साहब सुनो, वो वाला कॉइन खरीद लो, बढ़ने वाला है, वो फलाने अंकल ने ट्वीट किया है, तो पता चला मैं $200 में से $100 का खरीद लेता था। और फिर ऐसा लगता था जैसे वो कॉइन जो था ना, वो मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरे खरीदते ही उसकी बस मौत आ जाती थी। और फिर मैं इंतजार करो बैठ करके, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इंतहा हो गई इंतजार की। अब लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता था कि हमने खरीदा और खरीदते ही ऊपर चल देता था, बढ़ भी जाता था। और आपको सच बताऊं, जब बढ़ जाता था तो हम बेच नहीं पाते थे, क्योंकि हम फंस जाते थे ग्रीड में। सपोज हमने ₹10 पे खरीदा और वो जब ₹12 हो जाता था, तो हमारे मन में फीलिंग आती थी, अब तो बहुत दिन बाद ये बढ़ा हुआ है, अब तो 15 तो जाएगा ही जाएगा। और हम उस 15 के इंतजार में बैठ जाते थे, और ये 12 से बढ़कर के 14.5 तक जाकर के, और फिर पता चला 8 पे नजर आता था। फिर बैठ के इंतजार करो, और फिर अपने उस लालच वाली फीलिंग को, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेच ही लेना चाहिए था, अब की बार अच्छा मौका आएगा तो अब की बार तो मैं निकाल ही लूंगा। और फिर जब ये ₹8 से बढ़ करके ये ₹12 होता था, तो इस बार लगता था चलो 15 ना सही, इस बार 13 तो जाएगा ही जाएगा। और पता चला फिर से 9 पे नजर आता था। तो हम प्रॉफिट को बुक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। और ऐसी सिचुएशन पर हम अपने आप को, ये सब करते थे और साथ में ट्रेडर भी अपने आप को कहते थे, बड़ा गर्व फील करते थे इस इंडस्ट्री की जानकारी होने पे। लेकिन सच बताऊं, आपको रॉयल क्यू के आने के बाद ये समझ में आया ट्रेडिंग किसको कहते हैं। तो आइए वो समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज $200 आपके वॉलेट के अंदर है। अब रॉयल क्यू क्या करेगा? रॉयल क्यू जैसे, अच्छा एक चीज और, जितने भी नंबर डिजिट आंकड़े आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो नहीं, तो उंगली नहीं करना है, ये भी सुन लीजिए। अब सपोज $200 का आपका वॉलेट है, रॉयल क्यू ने फर्स्ट ऑर्डर लगा दिया $10 का। ऑर्डर लगते ही $10 का, यदि मार्केट
ऊपर की तरफ चलती, मतलब रॉयल क्यू के द्वारा खरीदा गया कॉइन या टोकन ऊपर की तरफ आगे बढ़ लेता है, तो 1.3% ऊपर आते ही ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, 1.3% मार्केट ऊपर आते ही ट्रिगर ऑन होता है, प्रॉफिट बुक नहीं करता, और इसके बाद जितना ऊपर जा रहा है जाने देता है। जिस जगह पर 0.3% डाउन होता है बस यहीं पर सेल करता है, और आपके लिए प्रॉफिट को बुक करके $10 का ऑर्डर फिर से लगा देता है। यही काम रॉयल क्यू करता है प्रॉफिट पे जाने पे, मार्केट के ऊपर जाने पर। और यदि उल्टा हो जाए, मतलब $10 का ऑर्डर लगा और मार्केट नीचे की तरफ चल दे, 3.5% मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस बात के लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। मार्केट जितना नीचे जा रही है जाने देगा, ट्रिगर ऑन हो गया। सपोज 6%, 6% नीचे जाने के बाद फिर से 0.5% मार्केट ऊपर आ गई, तो अब रोबोट को लगता है कि यह ऊपर जा सकता है, इसलिए एवरेज करने के लिए, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए $20 का ऑर्डर फिर से लगा देता है। और यहां से तो ऊपर जाना था लेकिन नहीं गया, मार्केट फिर से गिरने लगी और 4% मार्केट और डाउन हो गई। 4% नीचे आते ही फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है और जितना नीचे जा रहा है जाने देगा। 8% सपोज और मार्केट गिर गई, इसके बाद जैसे 0.5 फिर से उठी तो इस बार ये $40 का ऑर्डर लगाएगा। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। अब वापस से यदि मार्केट नीचे गिरने लगे, ऊपर जाने की उम्मीद थी बट नहीं गई, 10% और गिर गई। अब यहां से जैसे 0.5 ऊपर उठेगी, यहां पर फिर से बाय करेगा $80 का, कुछ इस तरह। अब टोटल ऑर्डर कितना हो गया? 80, 40, 20 और 10, यानी कि $150। $150 का ऑर्डर रॉयल क्यू ने लगा दिया। मार्केट कितना डाउन है? 10, 8, 6%, यानी कि लगभग 22 से 24%। यदि मार्केट, अच्छा दूसरा, $150 के ऑर्डर में $80 यानी कि $80 का ऑर्डर, 50% से ज्यादा ऑर्डर सबसे नीचे लगा हुआ है मार्केट के नीचे आने पे, और 40 और 20 भी गिरने पे लगातार लगा हुआ है। तो एवरेज तो जो आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट होगा वो 22 से 24 तो होगा, वो बहुत ज्यादा होगा तो 7 से 8%, यानी कि अगर 7 से 8% मार्केट ऊपर आ जाए तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद जब ये 1.3% ऊपर आएगा तो फिर से ट्रिगर ऑन हो जाएगा और जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। उसके बाद ट्रिगर ऑन होने के बाद, और जैसे ही 0.3% डाउन होगा, सपोज 5% ऊपर जाके 0.3 डाउन हो गया, इसी जगह पर इस वाली स्टेज पे सेल करता है। कितना? $150 का कंप्लीट ऑर्डर सेल कर देगा और नया ऑर्डर $10 का फिर से लगा देगा। यही काम रॉयल क्यू 24 घंटे 7 दिन बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करता रहता है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं भाई साहब जरा एक बात और बता दो, ये जो आप $80 की खरीदने के बाद मार्केट को ऊपर उठा ले गए हो, ये जरा मुझे बताओ कि इस $80 की बाइंग के बाद भी यदि मार्केट नीचे गिर जाती है तो रॉयल क्यू क्या करेगा? तो यही कहूंगा, बहुत बारीक पकड़ते हैं आप। $80 के नीचे जाने पर, उससे भी नीचे जाने पर, तो जैसे ही 0.5 ऊपर उठेगा, इस बार $160 का बाय करेगा, $160 का। कैसे करेगा? क्योंकि वॉलेट में तो $200 है बिनांस के, $150 का ऑर्डर तो यहां लग गया, बचे यहां पे 50 है भाई साहब, तो 160 का कैसे लेगा? सर इसीलिए कहा था बहुत बारीक पकड़ते हैं आप। लेकिन होगा क्या ये तो बताओ मुझे, वो बात तो बात की है। सर जो ये $160 का ऑर्डर जब लगने की बारी आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। $160 खरीद नहीं पाएगा, $150 आपका रॉयल क्यू मेरा फंसा दिया, चलेगी ये तो। भाई साहब क्यों हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिए। यदि $160 का ऑर्डर
यहां पर इनसफिशिएंट फंड का नोटिफिकेशन आने के बाद, ये नोटिफिकेशन इसलिए आता है, आपको जानकारी दी जाती है कि भाई साहब यहां पर फंड नहीं है, आप बढ़ाना चाहें तो इस $50 जो बचे हुए इसमें प्लस कर दीजिए। है ही नहीं, कहां से करेंगे, 200 ही तो थे जो लगा दिया। तो आगे क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है। रॉयल क्यू, सुनिए ध्यान से, जो भी लोग इस सेशन में है ध्यान से सुनिए जो कहने जा रहा हूं। रॉयल क्यू कभी भी लॉस को बुक नहीं करता है। सही सुन रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं आप। माइनस को कभी बुक नहीं करता, किसी भी ट्रेड को माइनस में कभी कट नहीं करता। फिर क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता सर क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग नहीं है, मशीन है, पैनिक थोड़ी होता है ये, इमोशंस नहीं है इसके अंदर, फीलिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, लॉस में नहीं कट करेगा तो नहीं करेगा। मेरे $150 का क्या होगा, ये सर आपके लिए होल्ड होंगे। रॉयल क्यू उनको रोक लेता, होल्ड कर लेता, इंतजार करता है मार्केट के वापस से ट्रेडिंग जोन में आने का। किस तरह इंतजार करता है? ठीक वैसे ही इंतजार करता है जैसे सपोज आप 1 किलो चांदी, चांदी मतलब सिल्वर, फिजिकल फॉर्म में ज्वेलर शॉप के ऊपर जाकर के 1 किलो चांदी 40,000 के भाव में खरीद लीजिए और चांदी का भाव गिर के 35,000 हो जाए, तो आप क्या करेंगे? छाती पीटने लगेंगे कि हाय दादा मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब जा रहा हूं पंखे में लटकने। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 किलो चांदी आपके घर की अलमारी के अंदर रखी हुई है, तो आप इंतजार करेंगे कि जब वापस 40,000 से ऊपर 42, 45, 50,000 में जाएगी हम तभी बेचेंगे। तो आपका नुकसान कब तक नहीं है? जब तक वो चांदी आपके घर की अलमारी में रखी हुई है। ठीक वैसे ही ये $150 में खरीदी गई एसेट आपके पास मौजूद है, रॉयल क्यू के पास मौजूद है। ये रॉयल क्यू होल्ड करता है, इंतजार करता है वापस से मार्केट की ट्रेडिंग जोन में आने का, और जैसे ही आती है बेच करके प्रॉफिट आपको निकाल के दे देता है। सिंपल है। तो रॉयल क्यू यही काम करता है 24/7, लॉस को कभी बुक नहीं करता, दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक बात और, जो इस मीटिंग के अंदर वो खतरनाक वाले एक्सपीरियंस वाले लोग इस इंडस्ट्री के बैठे होंगे, उनके जहन में एक सवाल होगा, ये जो एवरेज की स्ट्रेटेजी इन्होंने भाई साहब ने बताई, ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं करती है, ऐसा कहेंगे। हो सकता है कह भी रहे हो, मन ही मन में बुदबुदा भी रहे हो। तो भाई साहब अब आपसे बात करने जा रहा हूं, यदि आप ऐसा कहने वाले हैं, अब हम आपसे पूछेंगे कहां नहीं काम करती है, तो आप ऐसे कह सकते हैं ये जो आपने बताया है ना कि $200 का अकाउंट, हमारे अकाउंट में $2,000 है। अब इनसफिशिएंट वाली फंड वाली बात खत्म कर दो। अब आपका रॉयल क्यू क्या करेगा, जैसा आप कहते हो कि एवरेज करेगा, नीचे जाने पर नीचे जाने पर नीचे जाने पर मार्केट की एवरेज करेगा। तो अगर ये यहां पर एवरेज करने पर आया हमारे इस वॉलेट के अंदर, और पहला ऑर्डर जैसा कि आप कहते हैं $10 का लगाया, दूसरा $20 लगाया, फिर $40 इसने खरीद लिया, फिर $80 खरीद लिया, $160 खरीदेगा आपके अनुसार, फिर $320 खरीद लेगा, 640 खरीद लेगा। अगर ऐसे ही खरीदता रहा और मार्केट ऐसे ही नीचे जाती रही और मार्केट 3 महीने ऊपर नहीं आई, यदि 3 महीने ऊपर नहीं आई, तो हमारे तो $2,000 ये फंसा देगा। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। तो भाई साहब ध्यान से सुनो, आप ही से कह रहा हूं, इस सिचुएशन के लिए रॉयल क्यू के पास एक तर्कस में एक और तीर है जिसको कहते हैं प्लान बी, और रॉयल क्यू के तकनीकी शब्दों में कहते हैं सब इन मोड। रॉयल क्यू कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो पहले 4 ऑर्डर लगने के बाद हम टेक्निक तुरंत बदल देते हैं। फिर हमें समझ में आ जाता है ये प्लेयर ऐसा आ गया है जो बहुत लंबी बैटिंग कर सकता है, तो हम इसके लिए तुरंत फील्डिंग अपनी चेंज कर देते हैं। और क्या करते हैं, ऊपर के 4 ऑर्डर से कहते हैं भाई साहब आप जरा रुक जाना, आप सब्र करो, आपसे बाद में निपटेंगे। और उसके बाद जो 5th ऑर्डर लगता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जो भी ऑर्डर होगा, 5वें ऑर्डर से नीचे जितने भी ऑर्डर लगते हैं सभी पर अप्लाई हो जाता है प्लान बी सब इन मोड। और उसमें क्या होता है,
उसमें हर एक सिंगल ऑर्डर, 5वें ऑर्डर पे रॉयल क्यू चेक करेगा क्या इस पे प्रॉफिट मिल रहा है, 6ठे ऑर्डर पे चेक करेगा क्या इस पे प्रॉफिट मिल रहा है, 7वां 8वां 9वां हर एक ऑर्डर सिंगल ऑर्डर प्रॉफिट के लिए देखा जाता है, क्या प्रॉफिट निकल रहा है। आपकी बात को बड़ा कर देता हूं, मार्केट नीचे गिर गई, 3 महीने तक ऊपर नहीं उठी, तो नीचे तो ये वाली स्थिति रहेगी, ये वाली, तो यहां पर खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, नीचे के लेवल पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करता रहेगा। और अब आप कह सकते हैं ठीक है बात समझ में आ गई, लेकिन मेरा यहां ऊपर के जो 4 ऑर्डर होल्ड है इनका क्या होगा। भाई साहब आपका पहला ऑर्डर $10 का है और सबमिट मोड के अंदर पहला ऑर्डर $160 का है। अगर नीचे के स्टेजेस पे बाई सेल हो रहा होगा तो ऊपर कब कब कवर हो जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे। अब शायद आपके पास प्रश्न तो नहीं होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल तरीके से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन अब एक सवाल तो आप पूछ ही सकते हैं, और पूछेंगे कहां मन मानता है बिना पूछे हुए, कि आपका रॉयल क्यू डेली कितने % का प्रॉफिट निकाल देता है। तो पहले मैं आपको बता दूं सर, ये रॉयल क्यू एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, जो ट्रेडर है ना उनकी स्ट्रैटेजी है, ये मशीन नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट बनता है। ये हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा रॉयल क्यू प्रोडक्ट है, रोबोट हमारा प्रोडक्ट आपके अकाउंट पर अप्लाई होकर के जब काम करता है 24/7, तो प्रॉफिट निकाल के देने की कोशिश करता है 24 घंटे 7 दिन। बट आपको प्रॉफिट डेली कैलकुलेट नहीं करना है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट देखना है, और जब मंथली बेसिस पे प्रॉफिट देखेंगे तो 10 से 12% का प्रॉफिट बड़े आराम से निकाल करके देता है रॉयल क्यू, 10 से 12% मंथली। अब आप बहुत सारे लोग हमारे मॉर्निंग सेशन में आते हैं और हमसे कहते हैं सर इससे तो ज्यादा मिलता मुझे, तो बस उनके लिए इतना ही कह सकता हूं सर ये आपका नसीब है, आपका भाग्य है कि यदि ज्यादा मिल रहा है, बट हम 10 से 12% की ही बात करते हैं। अब एक बात और, एक नियम, एक अनुशासन जो आपको फॉलो करना है। कहते हैं ना जब भी हम कोई नई चीज खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो हमारी उंगली करने की बड़ी आदत रहती है, उंगली बहुत ज्यादा करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं अच्छा ये और क्या क्या कर सकता है, अच्छा ये भी कर सकता है क्या। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस रोबोट को मार्केट को कंट्रोल करने देना है, कंट्रोल रोबोट के हाथ में देना है, आपको नहीं करना है। क्योंकि आप करेंगे तो आप फिर से लालच में फंस जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, खुशी के मारे जरूरत से ज्यादा खरीद लेंगे। ये सब कांड नहीं करने आपको, हमारे रोबोट को करने देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है ना कि जब आप ऑटो में बैठे और ऑटो वाले से कहें भाई साहब तुम पीछे बैठो आके मैं चलाता हूं। कभी ऐसा होता है क्या कि आप मार्केट से नौकर लेकर के आइए और उस नौकर से बैठिए कि आप सोफे पे बैठ के आराम करिए, मैं सारा काम कर देता हूं। ऐसा नहीं करते ना, तो यहां भी नहीं करना है, आपको इस रोबोट को सारा काम करने देना है। इसको आप लेकर के जा रहे हैं अपने घर, इससे काम कराओ ना, ये एक्सपर्ट है इसी बात का, तो इसी से करने देना है। और कभी कभार होता है ना, जब किसी डॉक्टर के पास आप मेडिसिन लेने जाते हैं और थोड़ा सा गलती से कहते हैं ना, आपके अंदर वाला डॉक्टर जब जाग जाता है, तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है, फिर यहां क्यों लाए हो, खुद ही इलाज कर लेते। तो फिर ऐसे ही कहा जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है, इसी को काम करने देना है। ओके, अब ये मिलेगा कहां पे, ये जो प्रोडक्ट है शानदार कहां मिलेगा, एप्पल स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। कितने में मिलेगा, 120 USDT में, $120 में, 120 USDT में मिलेगा। USDT को डॉलर कहते हैं बट एक्चुअल में ये डॉलर होता नहीं है। ये USDT एक प्रकार का स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर। तो इसलिए जब डॉलर शब्द आप बोलते हैं तो लोगों को डॉलर, वो वाला डॉलर समझ में आता है जो अखबार में छपता है,
जिसकी रोज डॉलर और रुपए में तुलना होती रहती, वो वाला डॉलर नहीं है ये स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बट डॉलर इसको लोग बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली ये यूएसडीटी है। 120 यूएसडीटी के अंदर आप इसको खरीद सकते हैं 1 साल के लिए। सही सुन रहे हैं आप, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 120 यूएसडीटी है। आप रुपए में सुनना चाहते हैं, लगभग 9,500 से 10,000 रुपए के बीच में बैठता है। परफॉर्मेंस रेट 20%। ये क्या है? सुनो ध्यान से, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, प्रॉफिट का 20% लेता है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, ब्रोकरेज नहीं है भाई साहब, ये वो तो एक्सचेंज लेते हैं, ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेता है। जो प्रॉफिट होगा उसमें 20% हमारा है, मतलब रोबोट का, मेरा नहीं। अब ये लेता कैसे है? डेली, वीकली, मंथली, सेटलमेंट कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था ना, सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तो ठीक उसी तरीके से ये बाद का कोई सेटलमेंट नहीं रखता है, इमीडिएट रियल टाइम में चाहिए। कैसे? सपोज ये आपका बिनेंस और वाबी का अकाउंट है और इसके अंदर $200 आपने रख दिए, 1% इसने प्रॉफिट बुक किया, $2, इसका 20% यानी कि $0.4 इसको चाहिए। लेगा कैसे और कहां से? ये आपका रॉयल क्यू है। जिस तरह से आपके कार और बाइक के अंदर फ्यूल टैंक होता है, वैसे ही रॉयल क्यू के इस रोबोट के अंदर फ्यूल वॉलेट रहता है। $15 से $20 आपको रखने होते हैं यहां पे। जैसे कार और बाइक में स्टार्ट करने से पहले आपको फ्यूल, पेट्रोल या डीजल डालना होता है, वैसे ही इस रोबोट को स्टार्ट करने से पहले आपको $15 से $20 देने होते हैं कि प्रॉफिट का 20% वहां से लेता रहेगा। अब होगा क्या कि जैसे ही $200 पे प्रॉफिट बुक हुआ, $2, 0.4 20% ये यहां से ले लेगा। फिर यहां पे प्रॉफिट हुआ, फिर यहां से ले लेगा, फिर हुआ, फिर यहां से ले लेगा। इसी तरीके से बिनेंस और रॉयल क्यू की जुगलबंदी चलती रहेगी। और जब ये $20 आपके खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है बिनेंस में $100 का प्रॉफिट हो गया। अब आप इसको फिर से रिफिल कर दीजिए, ट्रेड कंटिन्यू बनी रहेगी। फिर से आपको रिफिल करना होगा। पता कैसे चलेगा खत्म होने वाला है? तो सिंपल है सर, कि आपको ये बताता रहेगा। जैसे आपकी कार बाइक नोटिफिकेशन आपको इंडिकेट करती है, वैसे नोटिफिकेशन के जरिए आपको बताता है $10 बचे, 5 बचे, 4 बचे, 3 बचे, 2 बचे, अब 1 ही बचा हुआ है। तो इस तरह से अब ये मिलेगा कहां, ऐसा कैसे खरीदा जाए? तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू को डायरेक्ट आप नहीं खरीद सकते हैं। रॉयल क्यू से उस रोबोट को डायरेक्ट नहीं खरीदा जा सकता। आपको रेफरल लिंक चाहिए अपने मित्र का, जिसने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया। उसके लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, ईमेल के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन 120 यूएसडीटी से आपको एक्टिव करना होता है। 120 यूएसडीटी से आपको जब तक एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये कोई काम नहीं करेगा। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो बिनेंस से आप इसको लिंक करना है, बाइंड करना है। और बाइंड करते समय एक प्रश्न और आपका आ सकता है कि हमारे बिनेंस के अंदर तो 10 तरीके के कॉइन रखे हुए हैं, तो क्या हमें दूसरा बिनेंस बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि बिनेंस में आपके 10 नहीं 20 तरीके के कॉइन रखे हो। रॉयल क्यू सिर्फ यूएसडीटी में खरीदता है और यूएसडीटी से बेचता है। यूएसडीटी से खरीदेगा, यूएसडीटी में बेचेगा। तो इसलिए आपके वो सारे के सारे कॉइन पूरी तरह रखे रहने दीजिए। और यदि आपके पास बिनेंस का भी रिफरल नहीं है, लिंक नहीं है, रजिस्ट्रेशन अकाउंट नहीं है, तो आप रिफरल ले सकते हैं अपने मित्र से बिनेंस का भी, और आप इस पर क्लिक करके और आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड को। और हाँ, जब आप बाइंड के लिए जाएंगे तो इस बाइंडिंग के टाइम पे ये देखो, बिनेंस आपको लिख के दे रहा है एपीआई रिस्ट्रिक्शन में कि ये एआई सर्विस के जरिए क्या नहीं होगा, विड्रॉल नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ये बिनेंस अलाउ नहीं करता। आप पूछ सकते थे ना कि कहाँ लिख के देता है, तो ये बिनेंस यहाँ पे लिख के दे रहा है कि विड्रॉल और ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्या होगा? रीड करेगा, स्पॉट में ट्रेड करेगा। भाई साहब, यदि आप शेयर मार्केट से हैं, यदि आप फॉरेक्स से हैं, तो आपके लिए खास बात कि हमारा रॉयल क्यू लीवरेज नहीं लेता है, मतलब उधार के पैसे से काम नहीं करता, जो है उसी पे करता है। उधार के पैसे से काम नहीं करता है, जितना रहेगा उतने में ही खरीदेगा और बेचेगा। और जब ट्रेड स्टार्ट कर देता है बिनेंस के अंदर रॉयल क्यू, तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से नजर आती है ट्रेड। ट्रांजैक्शन में हर एक ट्रेड बहुत सरलता से आपको दिखाई देती
कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, बाय हुआ है, सेल हुआ है, सबमिट मोड में सेल हुआ, हर एक चीज डिस्प्ले होती है। ये सब कुछ बाइनेंस में नहीं दिखता। टोटल प्रॉफिट कितना, डेट वाइज प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऑर्डर नंबर, किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब कुछ डिस्प्ले कर देता है रॉयल क्यू, जो आप बिनांस के अंदर नहीं देख सकते। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपकी ट्रेड को आसान बना देता है। बिना इसके भविष्य नहीं दिखते ट्रेडिंग के अंदर, बिना रॉयल क्यू के आप नहीं देख सकते। यही नहीं, यही नहीं। अच्छा ये है क्या, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो चल रहा है ये ट्रेड ऐसा कुछ चल रही होगी इसके अंदर चलेगी, तो मैं आपको बता दूं हरगिज नहीं। ये जो है, जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ पासबुक है, पासबुक। जैसे बैंक में आपको पासबुक मिलती है, जो भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है आप प्रिंट करवा लीजिए, ठीक वैसे ही ये सिर्फ पासबुक है। ये सारी की सारी बाई सेल की जितने भी ट्रांजैक्शन है वो आपके बिनांस के अंदर होते हैं। ये सिर्फ यहां पर एंट्रीज दिखती हैं आपको, इसलिए आपका अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब ट्रेड चल रही होती होगी तो पैसा इसमें रॉयल क्यू में आ जाता होगा और फिर वापस बिनांस में चला जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेड के दौरान भी आपका पैसा आपके अपने बिनांस के अंदर ही रहता है, पूरी तरह सुरक्षित और आपके हाथों में। और यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे यहां पर एक सर्किल का ऑप्शन भी दिया है रॉयल क्यू ने, और यहां पर आपको बहुत सारे एक्सपर्ट नजर आ जाएंगे। आप किसी की भी स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट पे, और जिस भी ट्रेडर, जिस भी एक्सपर्ट की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका अकाउंट काम करेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। लेकिन ये ट्रेडर इस बात के लिए 1% से 1.5% अलग से चार्ज करते हैं, अलग से लेते हैं। और ये जो 1 से 1.5% है, ये प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है जो रॉयल क्यू ये ट्रेडर लेते हैं। अब ये हमारा जो सेगमेंट है, ये जो हमारा सेशन है, उस खूबसूरत मोड़ पे आ चुका है, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी आंखों में सपने अभी भी जीवित हैं और आंखों के कोरों से कभी कभार झांक लेते हैं। कभी कोई चीज ऐसी दिख जाती है तो कहते हैं ना, सपने जीवित हो उठते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सेशन शुरू होता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयल क्यू आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक रिफरल प्रोग्राम लेकर के आया है, और कहता है ये आपसे कि यदि हमारा ये रॉयल क्यू, जो हमारा रोबोट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, और इसकी एक्टिविटी से, इसकी परफॉर्मेंस से आप संतुष्ट हैं, तो यदि उसके बाद हमारे इस रिफरल प्रोग्राम के जरिए हमारे उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं, संतुष्ट होने के बाद, ऐसा वाला नहीं प्रमोट करना है कि मैगी 2 मिनट में बनती है, बनाई किसी ने 2 मिनट में नहीं होगी आज, ऐसा वाला नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं, देन आप अगर रिफर करते हैं, तो रॉयल क्यू कहता है हम आपको मौका देते हैं और ये वादा करते हैं आपसे कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा सपना बचेगा नहीं जो आपकी आंखें देखें और हम पूरा ना कर दें। ऐसा रॉयल क्यू कहता है। फिर से कहूं कि ऐसा कोई सपना बचेगा नहीं जो आपकी आंखें देखें और रॉयल क्यू कहता है हम पूरा ना कर दें। ये सिर्फ कह नहीं रहे, ये सिर्फ हम कह नहीं रहे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे यही कहा था कि इस सेशन के अंदर हम वही बात रखते हैं, वही बात रखते हैं जो बात ऑलरेडी हम अपने अनुभव के आधार पे आपके सामने रख सकें, जस्टिफाई कर सकें। हम कोई ऐसी बात नहीं करते, न रखते हैं जिसको हम साबित न कर सकें। तो इसलिए खबरदार, शक करने से पहले पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि रॉयल क्यू जो ये प्रोग्राम लेकर के आया है, इसने जो सफलता का रेशियो है ना, उसको पंप कर दिया है बहुत तेजी से। और मैं आपको बता दूं, खास तौर पे उन अपने भाई, मित्रों, दोस्तों, साथियों से जो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का हिस्सा है, उनसे खास तौर पे, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2003 से एक्टिव हूं।
ईश्वर ने बहुत बार जीवन में मौका दिया बहुत अच्छा पैसा कमाने का, और कमाया भी, बहुत सारी अचीवमेंट भी मिली, लेकिन जीवन में पहली बार, ध्यान से सुनिएगा जो कहने जा रहा हूं, ये लाइन बहुत असर डालेगी आपके और आपके कैरियर पे भी। आप आज कहां पर है मैं नहीं जानता, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, कितनी अचीवमेंट है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये बात पूरे दावे के साथ कहने जा रहा हूं, और ये बात अगर आपको सोचने पे मजबूर कर दे तो इस स्लाइड को पूरा देखकर समझकर उसके बाद ही हिलिएगा कि ईश्वर ने बहुत बार मौका दिया जीवन में पैसा कमाने का, बहुत बार कमाया, लेकिन पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पहला एक सिस्टम मिला है लाइफ में, जीवन में, पिछले 20 वर्षों में, जहां पर पंक्ति का आखिरी व्यक्ति, लाइन में जो लगता है ना, उसमें जो आखिरी इंसान लगा होता है, वो इंसान भी इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ रहा है, पैसे कमा रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, वो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति भी। ऐसा है रॉयल क्यू, और ऐसा है इस रॉयल क्यू का ये रिफरल प्रोग्राम। यही वो चीज है जिसने इस सिस्टम को और इस सिस्टम में काम करने वाले लोगों को बहुत तेजी से पंप किया है, और अचीवमेंट्स इतनी बड़ी है कि जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है इस धरती पर, तब से इस लेवल के इनकम, इस लेवल के पे आउट, इस लेवल की अर्निंग इस तरह की इससे पहले कभी नहीं देखी गई। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कभी नहीं देखी गई। जैसा कि मैंने कहा कि प्रूफ करने का पूरा दावा करता हूं। तो आइए इस स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दो निवेदन है आपसे, वो ये कि आपके पास हो सकता है सालों का एक्सपीरियंस हो, उसकी वजह से लोटा जो है वो भर गया हो, गिलास फुल हो गया हो, तो सिर्फ छोटी सी विनती है, विनम्र आग्रह है, एक छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, दोस्त, मित्र, साथी, बेटा, भतीजा, कुछ भी समझ लो, बस वो समझ लो जो आप मुझे समझना चाहते हो, और वैसा मान करके सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो जो आपके पास इंडस्ट्री की बहुत सारी डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन से लेकर डॉक्टरेट तक की, उनको अगले 5 मिनट के लिए थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, और वो जो चश्मा लगा है आपकी आंखों पे, लाल पीला हरा नीला वाला, उसको बिल्कुल मत उतारना, उसको सिर्फ नाक पे थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका के और ऊपर से इस वाली स्लाइड को देख लीजिए, चश्मे के अंदर से मत देखना। आपकी भी बात रह जाएगी कि चश्मा आपकी नाक पे है, और हमारा भी कहने का जो प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा, और आप जो समय दे रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और हमारी जो कोशिश है उसको बल मिल जाएगा। इतनी सी बात। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं रॉयल क्यू ने इस रिफरल प्रोग्राम के जरिए लोगों के जीवन में किस तरह तहलका मचा रखी, लोगों की सिर्फ दिशा नहीं, दशा भी बदल गई है। कैसे, ये देखने की कोशिश करते हैं। जब रॉयल क्यू के अंदर जब आप स्टार्ट करते हैं, सफर स्टार्ट करते हैं और रिफरल प्रोग्राम तक आते हैं, रोबोट को खरीदते हैं, तो रॉयल क्यू आपको जो रैंक देता है उसको V1 कहते हैं, V1। और ये V1 रैंक रॉयल क्यू कहता है यदि आप अगर हमसे संतुष्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, हमारे रोबोट से संतुष्ट हैं, तो आप यदि किसी को रिफर करते हैं, पहली चीज दुनिया के किसी भी देश में, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हो, किसी भी देश में अगर यदि किसी को रिफर करते हैं, तो सपोज ये आप V1 है और आपने मुझे रिफर किया, मैं मिस्टर ए हूं, तो जैसे ही मैं $120 का ये रोबोट बाय करूंगा, $30 आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, $120 के इस रोबोट को जब आप बाय करेंगे, $30 मिलेगा आपको। और यह मैं खरीदूंगा क्यों रोबोट? इसलिए जिससे मैं ट्रेड कर सकूं। तो जो प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू लेगा,
उसमें से 4% आपको दे देगा। 4% प्रॉफिट के 20% में से 4%, 20 का 4 नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो, सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए रॉयल क्यू ने ले लिया, 4 रुपए आपको दे दिया, तो कितना आपको 4% हो गया। लेकिन ये 4% 20 रुपए में से आपको 4 रुपए देता है अपने हिस्से में से, इस तरह आपको मिलता है। अब आपके जहन में सवाल होगा, ये बात तो ठीक है, आपको मैंने रिफर किया, ये मिल गया, अब आप मुझे ये बताओ कि आप किसी को करोगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं किसी को रिफर करता हूं $120 का रोबोट, तो $30 हमें मिल जाएगा, 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट का भी हमें आएगा। आपको क्या मिलेगा? शून्य। कैसे? ऐसे कैसे होता है भाई, हमें कुछ नहीं मिलेगा? अभी तो आप कह रहे थे बहुत कुछ हो जाएगा, ये तो यहीं से नहीं दे रहे। भाई साहब, रॉयल क्यों कहता है, इसीलिए मैंने कहा था वो डिग्रियां थोड़ा सा बाजू और चश्मे के अंदर से नहीं ऊपर से देखना है। क्या रॉयल क्यों कहता है, जो रैंक है V1 ये बाय डिफॉल्ट हमने आपको दी है, आपने कुछ नहीं किया, बाय डिफॉल्ट हमने दी है। तो बिजनेस करना है क्या? तो बिजनेस प्रारूप में आइए, V2 बन जाइए। अगर आप V2 बन गए तो रेस यहां से शुरू होती है V2 से। बनेंगे कैसे? अच्छा एक चीज और, ये आपके जहन में कि आपको बता दूं, ये तो ना तो बाइनरी प्लान है और ना ही ये ना तो ये लेवल प्लान है, फिर है क्या? ये जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसे मिलते और रेस V2 से शुरू होती है। V2 बनेंगे कैसे? V2 बनेंगे कैसे? जस्ट अ मिनट। V2 बनने के लिए कुछ 1 मिनट सर। V2 कैसे बनेंगे? ये आप है, आपने 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं, प्लस टोटल 20 अकाउंट्स होने चाहिए। टोटल 20 अकाउंट्स आपकी टीम में होने चाहिए। अब आप ए और बी और सी 3 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, और सी यदि 17 अकाउंट करता है, तो क्या आप V2 बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे सर, दौड़ते हुए। मिलेगा क्या? किस तरह से इनकम मिलती है? तो इनकम मिलेगी, ये आप V2 हैं। अब यदि आपने मुझे स्पॉन्सर किया और जब मैं $120 का रोबोट लूंगा तो आपको मिलेगा $40। ट्रेडिंग प्रॉफिट से 6%, ट्रेडिंग प्रॉफिट से 6% मिलेगा। अब यदि मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं तो $120 के रोबोट से, तो अब आपको मिलेगा $30, ट्रेडिंग प्रॉफिट से 4%। अब आपको यहां पे क्या मिलेगा? 440 माइनस 30, यानी कि आपको $10 मिलेगा। 6 माइनस 4, इट मीन्स 2% आपको मिलेगा टीम से। ये सेकेंड लेवल से नहीं, अनलिमिटेड डेप्थ से आएगा। V2 और V1 का डिफरेंस आपको मिलेगा। और ऐसे ही जब आप V3 बन जाते हैं, V3 बन जाते, कैसे बनेंगे V3? V3 बनने के लिए आपको क्या करना होगा? ये आप V3 और 3 अलग अलग टीम में आपको V2 बनाने, एक V2, 2 V2 और तीसरा वाला नहीं बन पाया, आपने इसको स्पॉन्सर किया, इसने किसी और को, और यहां वाला व्यक्ति V2 बन गया, तो आप क्वालिफाई करेंगे V3 के लिए। प्लस 100 अकाउंट्स भी चाहिए आपको V3 जाने के लिए, 100 अकाउंट होने चाहिए टोटल, और आप बन जाते हैं V3। और जब आप बनते हैं V3 तो मालूम है क्या होता है? जैसे कोहरे में जब कोहरा छट जाता है तो दूर का दिखने लगता है, तो वैसे ही इस रॉयल क्यू के अंदर V3 बनने के बाद आपको दूर का दिखने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि वाकई में सपने पूरे होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं। आपको एहसास हो जाएगा, आपकी आंखों के अंदर आपको आपको पहुंच में, आपके हाथों में दिखने लगेंगी चीजें कि वाकई में अचीव हो सकती है। वो जो फीलिंग आती है ना,
वो फीलिंग आने लगेगी। खाने से पहले वाली जो खुशबू है ना, वो V3 पे मिलने लगती है। ये ऐसा V3 पे हो जाता है। तो इसलिए अब बनेंगे कैसे तो बता दिया, मिलेगा क्या। अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं $120 से, आपको मिलेगा $50 एक रोबोट पे, और 8% मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट से। V3, V2, V1 से आपको डिफरेंस आएगा, और यहीं से एक इनकम और चालू होती है जिसको पीयर रिवॉर्ड कहते हैं। ये क्या है? ये आप V3 हैं और आपकी टीम में मैं V3 बन गया, तो जितनी भी मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट वाली 8% वाली इनकम आएगी ना, इसका 10% आपको मिलेगा। ये पीयर रिवॉर्ड है। और जब बन जाते हैं आप V4, कैसे बनेंगे V4? V4 बनने के लिए 3 अलग अलग टीम के अंदर आपको V3 आपको चाहिए, 3 अलग अलग नेटवर्क के अंदर। मिलेगा क्या जब आप V4 बन जाएंगे? सिंपल है सर। अब आप किसी को भी, यदि आप एक रोबोट को भी रिफर करते हैं तो आपको मिलता है $60, और ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 10%। और यही नहीं, पीयर रिवॉर्ड और एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड यहां से स्टार्ट हो जाता है। एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड क्या है? ये आप V4 हैं, आपकी टीम में मैं V4 बन गया। अब जितने भी मेरे टीम में नए अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे, मतलब नए रोबोट सेल हो रहे होंगे, पर रोबोट $1.5 मिलेगा V4 की रैंक पे। ये स्टार्टअप हो जाता है जैसे ही आप बन जाते हैं इस सिस्टम के अंदर V4। और जब बन जाते हैं आप V5, कैसे बनेंगे? 3 अलग अलग टीम में V4 चाहिए। मिलेगा क्या V5 पे? $120 का रोबोट सेल होते ही $65 मिलेगा एक रोबोट पे, और 11% मिलता है आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट में से। और V4, V3, V2, V1 से डिफरेंस, पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड, सब कुछ मिलता है। और कोशिश है, ट्राई करता हूं, एक V5 इस मीटिंग के अंदर अवेलेबल है आज मुझे लगता है। और वो V5 कितने बड़े हैं? रॉयल क्यू की इंडिया के अंदर फाउंडेशन है। नींव का पत्थर आप समझते हैं? नींव का पत्थर। ताजमहल तो कितना सुंदर लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। आज इंडिया के अंदर जितने भी V4, V5, V6 हैं, वो जितने सुंदर सुंदर दिख रहे, उनकी जो फाउंडेशन है ना, वो वही है। आज इस मीटिंग में हैं, एक बार डोरबेल बजाऊंगा, अगर बाय चांस बात हो गई तो आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि V5 कैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी तरह से सफल हो जाता है। पूरी तरह से, कोई डाउट नहीं बचता है, पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि V5 वो स्टेज है जहां पर पैसा, जैसे बारिश में बूंदे गिरती हैं, बूंदे गिरती हैं लगातार, वैसे ही उनके अकाउंट के अंदर पैसा V5 बनने के बाद आपके अकाउंट के अंदर पैसा बारिश की बूंदों की तरह लगातार आता है। और एक बात तो जानते ही हैं आप, क्या? कि बारिश का लगातार बहना बाढ़ ला सकता है। बारिश का लगातार होना बाढ़ ला सकता है, रुक रुक के नहीं, लगातार। तो वैसा ही लगातार उनके अकाउंट में लगातार पैसा, एक पल, एक सेकेंड रुकता ही नहीं है। तो आज हो सकेगा तो झलक आपको दिखलाएंगे। और V5 तो कहने लगता है हम हो गए कामयाब। और V6 की तो बात ही मत पूछो। V6 बनेंगे कैसे? 3 अलग अलग टीम के अंदर V5 होने चाहिए V6 के लिए। 3 अलग अलग टीम के अंदर V5 होने चाहिए। कैसे? और जब V5 बन जाते हैं अलग अलग टीम के लिए तो V6 हो जाते हैं आप। एक रोबोट सेल करेंगे तो $70 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे आपको मिलेगा 12%, पीयर रिवॉर्ड $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। और यही नहीं, शेयरिंग जो ये देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं रॉयल्टी, जो V6 पे मिलती है। और रॉयल क्यू में V6 का मतलब जानते हैं क्या है? रॉयल क्यू के अंदर रॉयल हो जाना, V6 का मतलब है। और रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी यह है कि जितने भी अकाउंट चल रहे होंगे रॉयल क्यू के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, प्रॉफिट का 10% निकाल करके V6 के साथ शेयर हो जाता है। और पर अकाउंट $10 निकालकर
V6 के साथ बढ़ जाता है। और एक रॉयल क्यू जो आज यहां पर ये रॉयल्टी जिसको मिल रही है, एक V6 को जो लास्ट इस बार थी वो $65,000 थी, रुपए में नहीं थी, $65,000। डॉलर का मतलब USDT। और V6 की एवरेज इनकम आज रॉयल क्यू के अंदर $10,000 है। मतलब तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें खास क्या है, आप ये कहना चाहेंगे? अगर इसमें खास ये है कि इस प्रोजेक्ट को दुनिया के अंदर आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए, ये खास है। और आज 8 लोग पूरी दुनिया के अंदर V6 बन चुके हैं रॉयल क्यू के अंदर सिर्फ 6 महीने में, ये खास है। पैसा समय के अनुसार आ रहा है तेज, ये खास है। ऐसा नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास लेकर के आया जिसको सिर्फ अपना भर लेने से परिवर्तन शुरू हो जाता है। और $10,000 एक दिन का मतलब है हर 10 दिन में 1 करोड़ रुपए, हर 10 दिन में 1 करोड़। और आज अगर आप ऐसे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को जानते हो जो आज 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा रहे हैं, उनके साथ भी बैठकर देख लेना, चर्चा करके देख लेना कि जिस सिस्टम में आज उनको 1 करोड़ भी महीने का आ रहा है, कितना वक्त लगाया उन्होंने, कितना वक्त लगा दिया उन्होंने अपने पहले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर उनके पे आउट क्या थे। एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने रख रहा हूं सिर्फ 6 महीने के अंदर $10,000 एक दिन का। और जो V6 बने अभी तो 6 महीने हो गए, वो सब 3-3 4-4 5-5 महीने बन चुके थे। आप सोचो 1908 में हेनरी फोर्ड ने जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जन्म किया 1908 में, तो 70 साल लगे थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन का व्यवसाय करने में। बट जब कंप्यूटर युग आया 1980 में, जब IBM ने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किए, तो 1 दशक के अंदर $1 ट्रिलियन का व्यवसाय कर लिया था। 1 दशक के अंदर, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 70 साल लगे। जिसने इस फर्क को समझा और लीड किया 1981 के उस दौर को, वो सारे के सारे बन चुके हैं। ठीक वैसे ही आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग 2 साल 3 साल 5 साल खपाकर 10 साल खपाकर आज 50 लाख 1 करोड़ का पे आउट बना रहे हैं, आज रॉयल क्यू जैसे एक सिंपल से प्रोडक्ट में आते ही पहले 3 महीने 4 महीने 5 महीने के अंदर पे आउट इतने बड़े कर दिए कि अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बस इतना ही कह सकता हूं। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जब नेक्स्ट ईयर रिसाइकल होगा, मतलब ये रोबोट तो 1 ही साल के लिए ना, नेक्स्ट ईयर तो फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा लोगों को। तो जितने अकाउंट्स आज इस साल आपके साथ खुल जाएंगे, जब अगले साल लोग रिन्यू करेंगे, तो फिर जब अगले साल लोग रिन्यू करेंगे, तो उस टाइम पर आपको फिर से वही इनकम आएगी बिना किसी प्रयास के। ये है शानदार, अद्भुत, चमत्कार, इग्नोर करने वाला नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस शख्स ने, जिस सज्जन पुरुष ने आज आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, यकीन मानिएगा जीवन में सब आने वाले समय में सबसे ज्यादा शुक्रगुजार आप उसी इंसान के होंगे अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, तो छोड़ते नहीं है। तो क्योंकि याद रखो, आप उस दौर में हैं जहां कछुए रेस नहीं जीतते, क्योंकि खरगोश के बाबा दादी ने उनको समझा दिया है कि बेटा सोना नहीं, सोओगे तो कछुआ रेस जीत जाएगा। तो खरगोश नहीं सोते। और प्रॉमिस किया था कि एक बार देखता हूं कि हमारे अगर V5 फाउंडेशन ऑफ रॉयल क्वीन इन इंडिया अगर उपलब्ध हैं, डोरबेल बजाता हूं, 10:30 बज चुका है, डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज लाख रुपए जो आदमी रोज कमा रहा है,
तो ऐसे ही पल के लिए कमाता है ना कि थोड़ा सा एंजॉय कर सको, और पैसा तो बारिश की तरह उनके साथ आ रहा है, आज सो भी रहे तो भी आ रहा है। तो फिर भी देखते हैं, डोरबेल बजा के हो सकता है सुन ले और आप तक बात पहुंचा दें। और अगर नहीं होता है तो कल, अगर आज नहीं उठा पाएंगे तो कल प्रॉमिस से उनको पहले से इन्फॉर्म करके और आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तो कल फिर एक बार थोड़ी सी जो है मेहनत कर लीजिएगा इस मीटिंग में आने के लिए। थॉमस सर, गुड इवनिंग। थॉमस सर, आई थिंक है नहीं, तो कल आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के लाऊंगा और आपसे स्पेशली अलग से मीटिंग कराने की कोशिश करूंगा, मतलब इस सेशन के अलग से, मतलब अलग से अकाउंट की शेयरिंग को लेकर के। और मुझे लगता है सर वो शेयर जरूर करेंगे। तो आप सारे लोग, इतने सारे लोग, और इतने टाइम तक, लगभग 10:30 बजे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जिनका डिनर इंतजार कर रहा होगा, तो जबरदस्ती आप बैठे हुए हैं, इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और यदि आपके जहन में कुछ भी प्रश्न रह गया हो, कोशिश तो मैं करता हूं कि सवाल न छूटे मीटिंग के दौरान। हेलो। हाँ सर। सर थैंक यू, मैं आप इधर उपलब्ध हैं, आप इधर उपलब्ध था हैं। मगर जो होस्ट नहीं था इसीलिए। ओके 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 ओके। सर थोड़ा सा जो बारिश हो रही है आपके अकाउंट में, तो वो हम चाहते हैं लोग हमारे देखें। और चूंकि देख करके कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी, हमारा भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, एक दिन तो हमारे साथ भी आएगा ऐसा। जरूर आएगा सर, सबको सब सर आएगा। सर वॉइस क्लियर नहीं है ये सर। तो सर 10 लाख का अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट डेली में देखे तो 11,388 अभी बाकी सर है। वॉइस क्लियर नहीं है सर। 200 अभी क्लियर है। हेलो। नहीं सर, डिस्टर्ब सर वॉइस क्लियर नहीं है सर, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है सर। एक मिनट। अभी क्लियर है। नहीं सर, एक नहीं है। मिनट। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। अभी देखो सर, क्लियर है हाँ आवाज। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर। और ओके ओके। रेंज तो कम है, मैं बाहर है, चेन्नई में है इसलिए। ओके सर। ओके। ये तो 10 लाख का अकाउंट है। अभी इसमें $1,000 का आसपास इसमें ट्रेडिंग चलते हैं, मगर भी इसमें देखो आज $37 का प्रॉफिट आ गया। ओके सर। ओके। इसमें 1 2 3 4 5 6 डेज में 13,000 का ऊपर इसमें प्रॉफिट आ गया है। उसमें जो अभी जो चेन्नई में ज्यादा बारिश है, तो बारिश का जैसा आपको इसमें देखो, जो एसेट में देखो 935.36 है। इसमें ओके। ऐसा जो डॉलर का बारिश आता है, उसमें बैक आकर ये देखो दोबारा आने के टाइम में 70 सेंट्स आया है। यस हर सर, यस सर। सेकंड में कुछ ना कुछ इसमें आते हैं। अभी यस देखो सर। ये 10 बजे 36 मिनट 70 सेकंड 8 सेकंड, इसमें 70 सेकंड इसका देखो। इतना ज्यादा ट्रांसैक्शन है। 1 मिनट में देखो इतना ज्यादा ट्रांसैक्शन यस 22:36 है। इतना ज्यादा ट्रांसैक्शन आ गया है जो 1 मिनट में हुआ है। अभी देखो 1 घंटा इसमें नहीं स्क्रॉल नहीं कर सकते।
ये यस सर, देखो यस यस सर। अभी 10 बजे 36, अभी 37 हो गया। अभी देखो उसमें 93570 है, अभी देखो इसमें 93588 हो गया। हर सेकंड में हमको डॉलर का बारिश आते है इसमें। दोबारा बैक आकर हमको दोबारा एसेट में आकर देखो 93 आ गया। जो एक बार हम इसमें टीम बनाए तो हमको जरूर सबको ऐसा हमको इसमें प्रॉफिट निकाल सकते। $935.93 है इसमें। दोबारा बैक आकर दोबारा एसेट में आपको 936 आ गया। हर सेकंड में हमको कुछ ना कुछ मिलते है। यही है रॉयल क्यू का पावर है। सबको ऐसा इनकम मिलते हैं जो इसमें रिवार्ड में देखो। आज का प्रॉफिट है $1166 है। अब देखो Yes, एक sir. आदमी को ₹1000 के लिए काम करते हैं इधर, मगर रॉयल क्यू में आए तो आप जरूर टारगेट करो $1000 डेली मिलना चाहते तो आपको जरूर $1000 ही मिलेगा। सर हाँ आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझको लगता है आज रात के अंदर आप $1 लाख क्रॉस करने वाले हैं टोटल तो इनकम में सर। करेगा सर जरूर। आपका जो सब टीम का मेहरबानी से हो जाएगा सर। हाँ, आज आप $1 लाख टच करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, एडवांस में बहुत सारी सर बधाइयां। ये देखो हर सेकंड में कुछ ना कुछ मिलता है हमको। ओके थैंक यू सर, आप कंटिन्यू करो जल्दी। आप भी मेरी जैसे आप भी V5 V6 सब रैंक अचीव करो सर, पूरा से पूरा। थैंक यू, इसमें कंटिन्यू करो सर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों कुछ ऐसा ही है, और अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बहुत सारा ऑलरेडी लेट आज हो चुका है। तो बट मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि आज बहुत जल्दी जल्दी निपटाऊंगा, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता है, और बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कुछ भी सवाल, जो भी लोग टेक्निकल लोग हैं यहाँ पे, यदि उनके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कल मॉर्निंग में इस सेम लिंक के ऊपर हम टेक्निकल सेशन लेते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी तकनीकी दिक्कत है, चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं आकर के। और सिर्फ जो लोग रॉयल क्यू का पार्ट हैं वो सेशन उन्हीं के लिए। जो हमारे गेस्ट हैं उनसे कहना चाहूंगा, आप अपने जो भी लोगों ने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया, एक बार प्रॉपर बैठ के डिस्कस करिए, क्योंकि याद रखिए अगर आप यहां पर सिस्टम में शामिल होइए, डिसीजन लीजिए तो जबरदस्त तरीके से करिए, जबरदस्ती बिल्कुल मत करिए। तो इसलिए अपने प्रश्नों को पूरी शिद्दत से, आप सारे सवालों को डिस्कस करिए और स्टार्ट कीजिए। और जो भी यदि आपके कुछ गेस्ट हैं जिनको आप समझाना चाहते हैं, आप उनको कल इसी टाइम सेम मीटिंग में 9 बजे आप इनवाइट कर सकते हैं, सेम लिंक के साथ। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं।